पीपल्स पार्टी बिलखुसूस पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज से खुश नहीं है। आसिफ अली जरदारी मरियम नवाज से नाराज हैं। मरियम नवाज पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। हुकूमत के तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े फैसलों में पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज के इस वीलॉग में दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात उस पर पाबंदी लगाने का जो फैसला किया है, और इमरान खान और साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की जिस कार्रवाई के आगाज़ का भी फैसला किया है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉसिबल मौक़िफ़ क्या होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को कैसे देखेगी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला कैसे चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी मरीम नवाज़ से नाराज़ हैं, और अगर हैं तो उसकी वजह क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, इस वीलॉग के दूसरे हिस्से में, मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले बात करें जो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर जमात पाबंदी लगाने का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में MQM पर पाबंदी लग चुकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले के साथ खड़ी थी। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की सियासत की है और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सियासी महाज पर शिकस्त देने की कम से कम बातों की हद तक तो पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती रही है। और माजी में हमने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, उससे लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इस फैसले को सेकंड नहीं करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पॉसिबली क्या होगा, वो रेजिस्ट करेंगे, क्या वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि एक मरतबा फिर वही गर्दान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आए कि जी हम लोगों ने वोट दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, हमारे वोट से मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ज़रूर बनी है, लेकिन हम चूँकि काबीना का हिस्सा नहीं है, हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी कैबिनेट है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें ताकि उनको किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो उनके ऊपर। तो प्रॉबेबली इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स की तरफ से आ सकती हैं। सिमिलरली जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ जिस कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है, हो सकता है कि उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे कि देखिए होना नहीं चाहिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर वो अंदर रीजनिंग भी दे देंगे आपको कि देखिए जी कासिम सूरी की रूलिंग गलत थी, लेकिन उसमें आप इतना इंतज़ार क्यों हुआ, आप लोग जब PDM की 16 महीने की हुकूमत में थे, आप लोग उस वक्त कैबिनेट में भी थे, उस वक्त ऐसी इस कार्रवाई का आगाज़ क्यों नहीं हुआ, इसको वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर वो बात आने ही नहीं देंगे। लेकिन वो घुमा के एक तरफ ये भी बात करेंगे कि जी सियासी हरीफों के साथ मुकाबला पब्लिक के अंदर सियासी मैदान में होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो हल्की आपको जस्टिफिकेशंस भी देते रहेंगे कि क्यों ये होनी चाहिए। और एंड पे बॉल वो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की कोर्ट में ही फेंकेंगे कि हतमी फैसला मुस्लिम लीग नवाज़ ने करना है क्योंकि हुकूमत उनकी है, हमने वोट उनको ज़रूर दिया है, लेकिन फ़ैसला वो करेंगे, हम उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। गो कि हमने बजट के मामले में देखा कि जहाँ पर प्रेशर डालना ज़रूरी हो पीपल्स पार्टी डालती है, और वो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, अपने लोगों को फंड्स देने के हवाले से प्रेशर था, हुकूमत ने उनके आगे सर तस्लीम ख़म किया और अल्टीमेटली बजट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोट दिए। अब एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी और कमांडिंग पोजीशन में आ गई है। पंजाब में जो मैंने वीलॉग के आगाज़ में कहा कि पंजाब में जो मामला हैं उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाराज़ है, उसकी रीज़न ये है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा उस तरह एंटरटेन नहीं कर रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को। मुझे किसी ने बताया कि गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे जो अपना उन्होंने लेटर पैड जो है
पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उनसे ये कहा कि आप अपने लेटर पैड पे डीसी या डीपीओ साहब को जो रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाएगा। तो जो शख्स वो लेटर लेकर गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लेटर पैड भी सैयद नैयर बुखारी साहब का था। तो डीसी साहब ने उनकी दरख्वास्त को सुना ही नहीं और फिर वो साहब गए बुखारी साहब के पास और उनसे कहा कि सर ये कैसी हुकूमत है हमारी जिसमें हमारी तो दरख्वास्तों को एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट हमने जब ये लेटर दिया तो हमें 1.5-2 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा है डीसी साहब के ऑफिस में, और बाद उन डीसी साहब को भी उनका तबादला कर दिया गया। तो ये पीपल्स पार्टी की पोजीशन रही है, लेकिन अब वो थोड़े मज़ीद कमांडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और पंजाब में जो मैंने पहले बात की कि पीपल्स पार्टी खुश नहीं है क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और तरीके से काम कर रही है पंजाब में। एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सारे मामला को खुद देख रही हैं, सेकेंडली उनकी कोशिश है कि जहाँ पे ऑब्लाइज करना है तो हम मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक के साथ इंगेज करें, खुद को उसकी लीडरशिप को लेकर आगे आएँ ताकि आइंदा इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज को इसका फ़ायदा हो। लेकिन पीपल्स पार्टी तो यकीनी तौर पर ये नहीं चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज उन हलकों में जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार रनर अप हैं या उन्होंने ज़्यादा वोट्स लिए हैं, इलेक्शन हार गए हैं, वहाँ पे उनको फंड्स देने जा रही है, तो जिन हलकों में हमारे उम्मीदवारों ने ज़्यादा वोट्स लिए हैं या वो रनर अप हैं, वहाँ पे हमारे लोगों को फंड्स दिए जाएँ। यानी सिर्फ मसला जीते हुए अरकान का नहीं है, जो रनर अप हैं पार्टी के लोग, उनके हवाले से भी पीपल्स पार्टी कंसर्न है कि उनको भी फिर फंड्स दिए जाए। हम लोगों ने हुकूमत में रहते हुए आपको वोट्स दिए तो हमारे लोगों को भी एंटरटेन किया जाए। तीसरा, अभी चंद रोज़ कबल सदर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और उनकी लाहौर आमद पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट नहीं गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब को, जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं, उनको भेजा। आईजी साहब वहाँ पर मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस पर भी आसिफ अली जरदारी साहब थोड़े से नाराज़ हैं। मैंने इस पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखें जी, हम ज़ाती मामलात पे नहीं इन चीज़ों को देखते। मरीम बीबी आ जाती तो जरदारी साहब ने उनको दुआएं देनी थी, लेकिन इस चीज़ का गुस्सा आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब लाहौर थे तो खबरें आई कि जरदारी साहब ने हुकूमत को बड़ा आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को भी जो है वो बड़ा उनसे भी सख्त खिताब किया, लेकिन हुकूमत के हवाले से भी कि बहुत सॉफ्ट बातें आसिफ अली जरदारी साहब ने नहीं की। तो लाहौर में रहते हुए ये बातें करने का मकसद ये था कि वो नून लीग को ये पैगाम दे दें कि भाईजान बंदे दे पुत्र बन जाओ। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फिर मखसूस नशस्तों वाला, इसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब कमांडिंग पोजीशन पीपल्स पार्टी की हो गई है और पीपल्स पार्टी इस तरह के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा भी उठाना जानती है। देखते हैं कि अब पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में कौन कौन सी बड़ी चीज़ें मज़ीद मिलती हैं और किस तरीके से पीपल्स पार्टी ख़ुद को रिवाइव करने की दोबारा पंजाब में कोशिश करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हुकूमत के बड़े फ़ैसले हैं तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगाने के हवाले से और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से, इस पर पीपल्स पार्टी कोई मॉरल पोजीशन लेती है या फिर वही मामलात होंगे जो मैंने व्लॉग के अंदर आपको बताया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।